हेलो गाइस, आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूटी विद ब्रेन। नाथन ने व्याकुलता से कहा, सोफी, सारा का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता कि उसकी हालत कितनी खराब है। मुझे उससे मिलने जाना है। तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हो नाथन। यह एक छोटी सी दुर्घटना रही होगी। तुम्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह घर वापस आ जाएगी। वह अब बच्ची नहीं रही, सोफी ने कहा। नाथन ने सोफी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अस्पताल पहुंच गया। पहुंचने के बाद उन्होंने उत्सुकता से डॉक्टर से सारा की स्थिति के बारे में पूछा। मैं नाथन ग्रे हूँ। मैंने सुना है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट होने के बाद उसे यहाँ लाया गया था और उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। उसका नाम सारा ग्रे है। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? क्या वह ठीक है? जिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, भारी मात्रा में खून बहने के कारण मरीज की हालत गंभीर है और उसे आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया है। अपनी बेटी की प्रतीक्षा करते समय नाथन का खून ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और नाथन से सारा की सर्जरी के बारे में बात की। हमें सारा की सर्जरी करनी होगी क्योंकि दुर्घटना के कारण उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर्जरी के बाद सारा पर किसी भी तरह का तनाव न पड़े क्योंकि इससे उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा हमें आपसे ये फॉर्म भरने होंगे और उस सहमति फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने होंगे जो सर्जरी करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। डॉक्टर की बात सुनकर नाथन पूरी तरह सदमे में आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और सर्जरी के लिए जरूरी कागजात भरकर हस्ताक्षर कर दिए। हमें सारा की सर्जरी करनी होगी क्योंकि दुर्घटना के कारण उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर्जरी के बाद सारा पर किसी भी तरह का तनाव न पड़े क्योंकि इससे उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा हमें आपसे ये फॉर्म भरने होंगे और उस सहमति फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने होंगे जो सर्जरी करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। डॉक्टर की बात सुनकर नाथन पूरी तरह सदमे में आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और सर्जरी के लिए जरूरी कागजात भरकर हस्ताक्षर कर दिए। इस बीच शहर की दूसरी ओर पिक्सेल स्टूडियो में एक फोटोग्राफर ने एवा से कहा, एक और शॉट मैडम। पीछे से एक और फोटोग्राफर चिल्लाया, यहाँ देखें। और यह एक परफेक्ट शॉट है मैडम, अब आप जा सकते हैं और बदल सकते हैं। फोटोग्राफर ने अवा को अगले शॉट के लिए तैयार होने के लिए कहा। अवा सारा की छोटी बहन थी और वह एक मॉडल बनना चाहती थी। शूट के लिए तैयार होने के बाद एवा ने अपने दोस्त सैम को उस मौके के लिए धन्यवाद दिया जब फोटोग्राफर ने एवा को कैमरे के सामने पोज देने के लिए कहा। शूट के बाद अवा सैम के साथ अपने मेकअप रूम में गई और तभी सैम का फोन बजा। अरे आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी स्टूडियो में हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एवा ने सैम से पूछा कि वह कौन था जब कोई कमरे में दाखिल हुआ। हेलो मिस्टर ब्रूक्स, आप कैसे हैं? मुझे इस खुशी का क्या श्रेय है? उसे देखते ही सैम चिल्लाया। मिस्टर ब्रूक्स एक व्यवसायी थे जो अपनी कंपनी के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वह अपने प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार के लिए अपने विज्ञापन के लिए एक मॉडल की तलाश कर रहे थे। उसने सैम से संपर्क किया था और उसे इसके लिए उसकी मदद की जरूरत थी। सैम, क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल की तलाश कर रहा हूँ, मिस्टर ब्रूक्स ने सैम से कहा। सैम ने मौके का फायदा उठाते हुए अवा की ओर देखा और उसे मिस्टर ब्रूक्स के सामने न्यू एज सुपर मॉडल के रूप में पेश किया। मिस्टर ब्रूक्स ने अवा को देखा और कुछ दौर के सवाल जवाब के बाद अवा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वह उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट का नया चेहरा थी। इसके बाद उन्होंने उन्हें बधाई दी। जैसे ही वह जा रहा था, उसे याद आया, सैम याद है, आज परियोजना की घोषणा पार्टी है और इस परियोजना के निवेशक श्री सीन रोजर्स इसमें शामिल होंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोनों आएं और उनसे मिलें। अलविदा, मिस्टर ब्रूक्स ने सैम से कहा। मिस्टर ब्रूक्स के जाने के बाद सैम ने अवा को बधाई दी जो अपने पहले प्रोजेक्ट को लेकर रोमांचित थी। इसके अलावा वह शॉन के बारे में उत्सुक थी। सैम, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि शॉन रोजर्स कौन है। मेरा मतलब है कि जिस तरह से मिस्टर ब्रूक्स ने उसके बारे में बात की, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बड़ी बात थी, एवा ने कहा, जिस पर सैम ने उत्तर दिया, सीन न केवल ऑरलैंडो में बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। अवा, अगर आपके सितारे संरेखित हैं तो इस प्रोजेक्ट पर उनके साथ काम करने के बाद आपका करियर आसमान छू जाएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अवा ने उत्साहपूर्वक कहा, उस स्थिति में मुझे उससे मिलना होगा। इस बीच अस्पताल में सारा की सर्जरी शुरू हो गई थी।
डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी एक बड़ा जोखिम था, लेकिन फिर भी वे इस समय वह सब कुछ कर रहे थे जो वे कर सकते थे। नाथन सर्जरी रूम के बाहर इंतजार कर रहा था जब पुलिस वाले उसके पास आए और उससे दुर्घटना के संबंध में सवाल पूछा। क्या आप उस पीड़ित से संबंधित हैं जो दुर्घटना का शिकार हुआ था? हमारे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। ये सुनकर नाथन ने परेशान होकर कहा, हाँ, मैं नाथन ग्रे हूँ। उसके पिता कितने भी अधिकारी हों, मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि दुर्घटना के समय में वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे खुद अस्पताल से दुर्घटना के बारे में फ़ोन आया था, जिस पर पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, सर, हमें दुर्घटना स्थल पर कागज़ का ये टुकड़ा मिला था। साथ ही हम और सबूत तलाश रहे हैं ताकि हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ सकें। पुलिस सारा का बयान लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया, हमें मरीज के होश में आने तक इंतजार करना होगा और जब वह होश में आ जाएगी तब भी इसकी अनुमति नहीं है क्योंकि उसे अत्यधिक देखभाल और आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर पुलिस वाले चले गए। इसके बाद नाथन ने डॉक्टर से सारा की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, अभी वह सो रही है, उसके जागने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सारा की हालत के कारण नाथन तनाव में था। वह वास्तव में चाहता था कि उसकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी ओर अवा अपने करियर की शानदार शुरुआत के बारे में सोचकर खुश थी। अवा 7वें आसमान पर थी क्योंकि यह वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी कि उसका जीवन कैसा होगा। जैसे ही वह घर पहुंची, अवा अपनी माँ को रोमांचक समाचार के बारे में बताने के लिए दौड़ी। माँ, मेरे सपने आखिरकार सच होने वाले हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज क्या हुआ। मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए मॉडल के रूप में चुना गया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सोफी को इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। वो ये देखकर खुश थी कि अवा ने जो हमेशा चाहा था वह आखिरकार उसके लिए सच होने जा रहा था। अवा के प्रसन्न चेहरे को देखते हुए उसने बधाई दी, अवा, आगे बढ़ो। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है और मुझे यकीन है कि आप अपने करियर में महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। माँ को तुम पर सचमुच गर्व है। अपनी माँ के दयालु शब्द सुनकर अवा बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सोफी ने अवा की भटकती आंखों को देखा और फिर महसूस किया कि वह अपने पिता की तलाश कर रही थी। सोफी ने एवा को सारा की दुर्घटना के बारे में बताया और कहा कि नाथन अस्पताल में है, जिस पर एवा ने जवाब दिया, वहां वह फिर से जाती है, पिताजी को मुझसे दूर ले जाती है। आखिर वह क्या चाहती है? वह हमेशा मुझे मेरी खुशियों से वंचित करने की कोशिश क्यों करती रहती है? पहले मेरी खुशी, फिर मेरा प्यार और अब पापा भी। मैं जानता हूँ कि एक दिन वह मुझसे सब कुछ छीन लेगी। अपनी बेटी को गुस्से में देखकर सोफी ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे पार्टी के लिए तैयार होने का सुझाव दिया। अवा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे। आपको सबसे अलग दिखना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना होगा, तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ माँ, मैं समझती हूँ, अवा ने उत्तर दिया। इस बीच अस्पताल में सारा की सर्जरी को 4 घंटे हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि वह सर्जरी के 3 घंटे के भीतर उठ जाएगी। हालांकि 4 घंटे बीत जाने के बावजूद उसके जागने का कोई संकेत नहीं मिला। नाथन ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, 4 घंटे हो गए हैं और मेरी बेटी अभी तक होश में नहीं है। क्या आप कृपया उसकी जांच कर सकते हैं? जिस पर डॉक्टर ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और जवाब दिया, जरूर। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर नेथन को कमरे से बाहर ले गए और कहा, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, लेकिन सर, आपकी बेटी कोमा में है। जैसे ही उसने ये सुना, नाथन के हाथ में जो पानी का गिलास था वह उसके कांपते हाथों से सीधे जमीन पर फिसल गया और वह दरवाजे के शीशे से सारा को देखते हुए बेकाबू होकर रोने लगा। नाथन अपनी छोटी लड़की से प्यार करता था और सारा की वर्तमान स्थिति देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने नाथन को गिरने से बचाने के लिए उसका कंधा पकड़ लिया और कहा, मिस्टर ग्रे, कृपया अपने आप को संभालें। आपको अपनी बेटी के लिए मजबूत होना होगा और केवल तभी आप उसे बेहतर होने में मदद कर सकते हैं। उसे आपके साथ की जरूरत है। नाथन ने खुद को संभाला, सारा के कमरे के अंदर गया और उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। उसने सारा के बालों को सहलाया और कहा, मैंने तुम्हारा परिणाम देखा डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आपने मुझे हमेशा गौरवान्वित किया है। मुझे पता था कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे, लेकिन यह नहीं समझ सका कि तुम इस तरह अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हो। कृपया बेहतर हो जाएं। मैं आपका खुश, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, कृपया। इतना कहकर नाथन रोते हुए कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर ने नाथन को घर वापस जाने के लिए कहा, अब आप घर जा सकते हैं, चिंता न करें,
यहाँ का स्टाफ सारा की देखभाल करेगा। हालांकि नाथन सारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में डॉक्टरों के काफ़ी समझाने के बाद नाथन जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही नाथन चला गया, एक अजनबी डॉक्टर के पास गया और उससे सारा की स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर ने उससे कहा, हाँ वह ठीक है, मैं अभी उसके पिता को घर वापस भेजने में कामयाब रहा हूँ। अभी वह कोमा में है और ऐसा नहीं लगता कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अजनबी ने डॉक्टर से उसका ख्याल रखने को कहा और अस्पताल से चला गया। घर पहुंचने के बाद नाथन ने देखा कि उसके घर की लाइटें बंद हैं। कुछ देर बाद सोफी और एवा हाथ में कई बैग लेकर घर लौटे, जिन्हें देखकर नाथन को बहुत गुस्सा आया और सवाल किया, ये सब क्या है? क्या आप लोग खरीदारी करने गए थे? सोफी, आप सारा के एक्सीडेंट के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और वह अस्पताल में पड़ी है। आपको उसके लिए चिंतित होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप अवा के साथ खरीदारी करने जा रहे हैं। सोफी ने नाथन की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसे अवा के मॉडलिंग प्रोजेक्ट के बारे में खबर दी। नाथन, अवा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए आज एक पार्टी भी दी जा रही है और उसे ऐसे फैंसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। पार्टी की खबर सुनकर नाथन परेशान हो गया और उसने एवा को इसमें शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन एवा ने पहले ही अपना मन बना लिया था। पिताजी, आप जानते हैं कि मैं अपने करियर की कितनी परवाह करता हूँ, है न? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सारा को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे माफ़ कर दो पापा, लेकिन इस बार मैं अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकता। अपनी बेटी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सोफी ने टोकते हुए कहा, चिंता मत करो एवा, बस जाओ और पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। और अपनी माँ की बात मानकर अवा कमरे से बाहर चली गई। सोफी ने नाथन की ओर देखा और विनम्रता से कहा, नाथन, मैं जानती हूँ कि तुम उस अनाथ लड़की से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। अवा हमारी बेटी है और उसके अपने माता पिता नहीं तो और कौन उसकी देखभाल करेगा? सोफी की बातें सुनकर नाथन एक ही समय में परेशान और क्रोधित हो गया और जवाब दिया, तुमने कभी भी सारा को अपनी बेटी के रूप में नहीं सोचा है। कम से कम तुम उसे अनाथ नहीं कह सकते, सोफी। ऐसे ही वे काफ़ी देर तक बहस और झगड़ते रहे। इस बीच अस्पताल में सारा बेहोश पड़ी रही। क्या सारा को होश आ जाएगा? नया प्रोजेक्ट कैसे बदलेगा अवा की जिंदगी? सो गाइस, ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए